बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, पेशावरी चिकन कढ़ाई की। बहुत ही आसान है और ज़ायके में बहुत ही कमाल की है। इतनी मज़ेदार बनती है, यकीन जानिए आप एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, इसको ट्राई कीजिएगा, फिर ही आपको इसके टेस्ट का और इसका पता चलेगा कि ये कितनी लाजवाब बनती है और बहुत आसानी के साथ बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। अगर मैं अचानक से मेहमान आ जाएं और घर में चिकन पड़ा हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह झटपट में बन जाएगी और मेहमानों को तो बेहद पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे काफ़ी सारा घी। ऑयल हो ऑयल डाल दें, घी है मेरे पास, मैंने घी डाल दिया है। इसमें तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है जो मैंने डाला है, क्योंकि मेरे पास 1 किलो चिकन है। तो हमने चिकन को इसके अंदर डीप फ्राई करना है, इसलिए घी को ज़्यादा डालेंगे। यहाँ मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ थोड़ा सा घी गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया मैंने, हल्का सा गर्म हुआ है। तो ये देखिए मेरे पास 1 किलो चिकन है, इसको मैंने अच्छे से धो के रख लिया था। इसका सारा पानी ड्रेन हो गया, अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो ये थोड़ा थोड़ा उठा के तो हम एहतियात के साथ इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि घी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर एकदम से डालेंगे तो वो घी उछल सकता है। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ डालेंगे। और इसके बाद 1 चम्मच भर के डाल देंगे नमक, ताकि फ्राई करते हुए नमक भी इसके अंदर तक चला जाए और ये अंदर से फीका ना हो। तो अब इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इतना इसको फ्राई करेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका जो पानी है चिकन का वो भी इसके अंदर ना खुश्क हो जाए। आँच को हम फुल रखेंगे, यहाँ पे इसको आँच को हल्का नहीं रखना। ये देखें, यहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्राई किया, तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसका तकरीबन पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। और ये 1 किलो चिकन है मेरे पास और 1 किलो ही इसके अंदर टमाटर जाएगा। ये पेशावरी कढ़ाई जो होती है उसमें जितना चिकन होता है उतनी ही इसके अंदर टमाटर जाता है, क्योंकि इसकी जो सारी ग्रेवी होती है वो सिर्फ टमाटर की ही बनती है। तो इसमें प्याज या बाकी के और मसाले नहीं जाते, तो सिर्फ टमाटर ही जाता है, तो इसलिए टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। अब थोड़ा सा बस इसको इसके अंदर पकाएंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और हमारा जो चिकन है वो मज़ीद थोड़ा सा कुक हो जाए इसके अंदर, इसको एक कलर सा आ जाए इसके ऊपर गोल्डन सा। ये देखिए इसके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल दूँगी, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही लेंगे। तो ये देखिए बाकी का घी ऑयल मैंने निकाल दिया है, जो हमें ज़रूरत थी वो हमने इसके अंदर रहने दिया है। तो अब इसको जो टमाटर है आप चाहें तो इसके छिलकों को अलहदा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं इसके अंदर ही इनको मैश कर लूँगी। तो चम्मच की मदद से अब इनको अच्छे से इसके अंदर मैश करेंगे टमाटरों को। देखिए इस तरह, ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इतना आसान है कि इसको मैं कहती हूँ बच्चे भी बहुत आसानी के साथ बना लें। ये इतना आसान है, इसके अंदर कुछ नहीं जाता सिवाय टमाटर, नमक और सब्ज़ मिर्चें, वो भी अपनी मर्ज़ी होती है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन जो पेशावरी है उसमें जाती हैं सब्ज़ मिर्चें। तो इस तरह हम इसको मैश करते हुए तो इसकी ग्रेवी सी बना लेंगे और इसकी अब करेंगे बुनाई बहुत ही अच्छे से, ताकि ये हमारी एक बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी ग्रेवी बनेगी। ये देखिए इस तरह, कुछ टमाटर सख्त थे तो कुछ नरम थे जो पहले सॉफ्ट हो गए हैं, अब कुछ जो सख्त थे वो थोड़े से अभी हैं। तो इनको भी हम इसी तरह पकाते हुए और मैश करते हुए इनको भी हम कर लेंगे इसके अंदर मैश अच्छे से। ये देखें यहाँ बहुत अच्छे से ये मैश हो गए हैं, अभी इनकी पकाई करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, यकीन कीजिए मैं आज बहुत खुश हूँ इसको बना के, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, आज उन्होंने माशाल्लाह इतने शौक़ से खाना खाया है और उनको इतनी पसंद आई है ये कढ़ाई।
तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ है कि शुक्र अल्लाह पाक का कि मेरे बच्चों ने आज बहुत मज़े से खाना खाया है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इसको बना के। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े क्या बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ हम थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची और डाल देंगे और इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। इसके अंदर हर चीज़ का बहुत ही मज़े का फ्लेवर निकलता है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, नहीं अच्छी लगती, ज़रूर बताया करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी पिशावरी कढ़ाई तैयार हो गई है। हमने टमाटर इसके अंदर 1 किलो डाला था। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी ज़्यादा ग्रेवी बनी है। बिल्कुल सिंपल है, इतनी आसान है कि हर कोई इसको इजीली बना सकता है। इसमें कुछ भी नहीं गया सिवाय नमक के, मसालों में से और सब्ज़ मिर्चें। तो बस ये हमारे ना तैयार है। तो यहाँ थोड़ी सी हम गार्निश करेंगे इसकी सब्ज़ धनिया, ये लेमन काटा हुआ है मेरे पास, तो इससे और थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे अदरक। तो ये है हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स लाजमी क्या करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, कुछ और करने को दिल करता है। अल्लाह हाफिज़।